मैंने कल कई लोगों के स्टेटमेंट सुने थे कि वो जानते क्या है, तो शायद उनको पता नहीं होगा कि जब गुलाब जी भाई साहब का जहां आना होता था, जब गृह मंत्री थे, तो मैं 1 घंटा पहले गुलाब जी भाई साहब के भाषण सुनने के लिए जमीन पर बैठता था। मतलब मैं उनको कहता था कि भाई मुझे काम करने का मौका दो, मेरी कौम में मैं कुछ कह सकूं, मुझे बात करने का मौका दो। तो कि आप इतने उसमें रहते हो तो आप इस्तीफा दे दो। वो ये चाहते थे कि बस मैं पद छोड़ दूं। क्यों? बस आप पूछो उनको कि वो क्यों चाहते थे। कोई भी मीडिया पुलिस वाला अगर ये प्रूफ कर दे, निकल जाते हैं सारे प्रूफ कि भाई ये फोटो अख्तर सिद्दीकी ने वायरल किया, तो मैं विद समर्पित अपने और अपने मकान समेत पार्टी पे समर्पित होने को तैयार हूं। पर इस चीज की सजा मुझे क्यों दी जा रही है कि आप काम नहीं करोगे। उस समय जब मैं पार्टी कार्यालय लेटर पहुंचा, जिलाध्यक्ष जी नीचे ही खड़े थे, तो मैंने लेटर दिया और मैंने इस तरीके से जिलाध्यक्ष जी को किया। तो वो मुझे कहते हैं कि अब ये दुकानदारी बंद कर दो। मतलब धोख लगना दुकानदारी? अगर धोख लगना दुकानदारी है तो भाई नमस्ते करना भी दुकानदारी है। ये कंडीशन है, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उदयपुर के अच्छे से अच्छे नेता, प्रदेश के नेता नमस्ते करते थे, फोन उठाते थे, इन्होंने हर कार्यकर्ता को ये मना कर दिया है कि सिद्दीकी से मोर्चा के किसी भी कोई बात नहीं करेगा। उनको धीरे से कहते हैं कि भाई इनसे दूर रहो। मैंने सुना तो मैंने क्या, भाई साहब क्यों दूर रहो? हद से ज़्यादा हो चुका है और बहुत ही मेरे साथ मेरी कौम ने तो, मेरे समाज ने तो मुझे गाली बकी। जिला कहता है काम मत करो, प्रदेश कहता है काम करो, प्रदेश वाले कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी की आप क्यों उनसे बात कर रहे हो, आप तो काम करिए। अरे क्यों पढ़ा रहा हूं, इधर ठंडा उधर गर्म कर रहा है। मैं तो भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति हूं। अगर मुझे पार्टी मान सम्मान नहीं देगी तो आने वाले कुछ दिनों में मैं अपना इस्तीफा पार्टी के लिए बिल्कुल सौंपूंगा। सबसे पहले मैं आपको मयूर जी ये बता देता हूं कि फारूक जी मेरे कोई नेता नहीं है। कि ये जो कौम की नसें पकड़ने का जो काम किया ना, वो आज से आज तक मेरी कौम के जो गद्दार और धोखेबाज जिनको कहते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं, नस पकड़ने वाले। मेरी कौम की कहीं फैक्ट्री मार्बल की नहीं चल रही है, ना मेरी कौम के रिसोर्ट है, ना मेरी कौम की फैक्ट्री वो होटलें चल रही हैं, ना भूमाफिया मेरी कौम के। मेरी कौम के वो लोग हैं कि जिनकी कहीं गाड़ी पकड़ जाती है तो मैं वो नेता नहीं हूं कि भाई साहब सो रहे हैं, नहीं, भाई साहब तो रात को भी दौड़ जाएंगे। पहले इंसान को अपना परिवार, अपना घर देखना चाहिए, बाद में मैं बाढ़ में सब कुछ हूं। वो तो या तो ईश्वर बन गए या तो पता नहीं क्या कहूं, मैं उनको शब्द भी नहीं है। काम किया, लोगों के बीच में बैठे हैं, घर में बैठ के राजनीति नहीं की है और ना कभी करने का इरादा है। वो जिलाध्यक्ष के सपने देख रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम अभी जो कार्यकारिणी बनेगी इसकी जिलाध्यक्ष की, उसमें एक भी मुस्लिम को मैं कहता हूं उपाध्यक्ष बना लें। ये तो अध्यक्ष की बात कर रहा है। आपने अपनी छवि सही करने के लिए और मेरी कबर खोदने के लिए मेरे ही मोबाइल से लेके मेरी फोटो वायरल कर रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? मुझे शहर के लोग जानते नहीं है मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ। आपकी पार्टी में मिसकॉल से भी सदस्य बनते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। उसकी 18-17 में नहीं, 18-17 में बने थे। जिनेंद्र जी शास्त्री ने मेरे मोबाइल से फोटो लिया। शाम को वो फोटो वायरल होता है। अच्छा। दैनिक भास्कर ऐप पे। अच्छा। कि साहब अख्तर सिद्दीकी ने भाजपा संघ मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अपनी फेसबुक आईडी साफ कर दी। तो भाई आज भी मोबाइल पड़ा है, ना तो चलाना आती है और ना साफ करना आती है। तो फिर वापरते क्यों? मयूर जी, ये जितने भी माइनॉरिटी के नेता हैं ना,
ये मेन मकसद मुझसे इसलिए एंटी हैं कि मैं इनको जाता, सुबह शाम इनकी चबूतरियों पर बैठ के चाय पीता, चिंगावित्ती खेलता और फिर कहता कि भाई साहब अब बताओ मैं क्या करूं। वो मैं नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जिसे देखने के बाद शायद आप भी यही गाना गुनगुनाएं, दुखी मन मेरा सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं नमस्कार, उदयपुर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला और अपनी मन की पीड़ा कहूं या कुछ बातें कहूं या दुखद चीज़ें कहूं, आपके चैनल के माध्यम से मुझे जनता के बीच पहुंचाने का ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दुख में हम साथ खड़े हैं, आपके टेंशन मत रखो। सबसे पहला सवाल आपसे अख्तर सिद्दीकी जी ये कि भाजपा के अंदर जब से अल्पसंख्यक मोर्चा बना है उसके बाद पहली बार उदयपुर शहर के अंदर जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका प्रदर्शन सबसे निचले स्तर का है, इस पर क्या कहेंगे? मयूर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस सवाल का ये जवाब देता हूँ। 2021 में मेरी नियुक्ति पत्र जब मुझे मिला है मोर्चे के जिला अध्यक्ष का जी, तो मैं ये नहीं समझता कि मेरा प्रदर्शन या मेरी कार्यशैली कुछ कम रही हो जी, वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि काम मैंने बराबर किए। सदस्यता अभियान से लेके और जयपुर बसें ले जाना या XYZ कोई भी काम हो, धरने प्रदर्शन, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं काम नहीं कर सका, आंदोलन के रूप में समझ लो या सेवा के रूप में समझ लो, इस जिले के अंदर, तो अपनी कौम का और इंसानियत का काम मैं नहीं कर सका। बाकी मैंने कोई भी काम में कमी क्यों नहीं कर पाया? कौम के लिए तो बनाया था आपको। रीजन मुझे भी इसी चीज़ का दुख है मयूर जी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ और 3600 जातियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जिस मकसद से इस फील्ड के अंदर मैंने कोशिश की कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाए और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा मुझे जिला अध्यक्ष बनाने में तो गुलाब जी भाई साहब का रहा। उन्होंने मुझे ऐसा कार्यकर्ता समझते हुए मुझे जब ये पद दिया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कौम को नहीं बल्कि 3600 कौम को काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उस दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी पैदा होती है कि जब मैंने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया, मंडलों के कार्यकारिणी का विस्तार किया, वार्डों के कार्यकारिणी का विस्तार किया, पहला मोर्चा ऐसा है कि हर मोर्चे में मयूर जी कभी मंडल कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी पूरी नहीं बनी। मैं आपको लिस्ट क्यों नहीं बन पाई? लोगों ने मेहनत नहीं की। मैं मेरे कार्यकाल में 12 मंडलों में 8 मंडल अध्यक्ष मैंने बनाए, मंडलों की कार्यकारिणी बनी है पूरी 11-11 आदमी की, जिला कार्यकारिणी पूरी बनी है। एक लिस्ट एक व्यक्ति को लेके ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि जिसको लेके मेरे जिला अध्यक्ष जी ने मुझे काम करने ही नहीं दिया। आपके जिला अध्यक्ष जी मतलब? मेरे जिला अध्यक्ष जी रवि भाई साहब ने, रविंदर जी श्रीमाली जी ने, जो मैं जब एक लिस्ट लेके पहुंचता हूं वहां जिला कार्यकारिणी की, तो उसमें एक महामंत्री मैंने पहले ही मेरे जिला अध्यक्ष होने के पहले इकबाल खान को मैंने नियुक्त किया था। उसके बाद कॉल आता है प्रदेश से भी मेरे मोर्चा के एम सादिक साहब का और इनका भी कि आपने महामंत्री बिना पूछे घोषित किया। मैंने कहा अच्छा कार्यकर्ता है, सपोर्टर है और उनके फादर जो हैं अटल जी के टाइम से एक इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अच्छे कार्यकर्ता को पकड़ना मेरा कर्तव्य भी है और मैं एक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी पार्टी कैसे मजबूत हो, मेरा संगठन कैसे मजबूत हो, मेरी कौम के पास आवाज पार्टी की कैसे पहुंचे, वो मैं चाहता हूं और वो मैंने काम करने का प्रयास किया। एक मोहम्मद इम्तियाज करके है, उसका नाम लेके गया जिला अध्यक्ष जी ने। मोहम्मद इम्तियाज का नाम काट कर तौकीर रजा है एक जिला अध्यक्ष जी, बार बार मत बोलो, रवि जी का नाम, जो रविंदर जी है उनका नाम। रविंदर जी भाई साहब ने उस फाइल को देखी, पढ़ने के बाद में उन्होंने साइन करने को मना कर दिया कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, आप ये इम्तियाज का नाम काट कर और तौकीर का नाम आप लेकर आए। अच्छा, तौकीर का नाम मैंने फिर क्या, मैंने कहा भाई साहब पार्टी का कार्यकर्ता देखो, मेहनत नहीं करेगा बंदा, काम नहीं करेगा, भाई साहब आप मेरा निवेदन सुन लो। तो पहले से जानते थे कि आप तौकीर जी को? मैं तो तौकीर जी के कई पारिवारिक मसले में बैठ चुका हूँ। अच्छा। मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ शहर के अंदर। मैंने पॉलिटिक्स, मैंने कल कई लोगों के स्टेटमेंट सुने थे कि वो जानते क्या है, तो शायद उनको पता नहीं होगा कि जब गुलाब जी भाई साहब का जहाँ आना होता था
जब गृह मंत्री थे, तो मैं 1 घंटा पहले गुलाब जी भाई साहब के भाषण सुनने के लिए जमीन पर बैठता था। क्योंकि मैंने पार्टी ज्वाइन की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल पार्टी है, सब मेरे समाज को, मेरी कौम को लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी ने मुस्लिम कौम को बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप वहाँ नाम, उन्होंने आप जो लिस्ट लेके गए उसमें, लिस्ट लेके गया, उसमें उन्होंने तौकीर का नाम लिखा। फिर मैंने कह दिया, हाथ जोड़ के मैंने कहा भाई साहब पूरी लिस्ट आप अपने हिसाब से बना लो। बस वहीं से उनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठी है कि उन हर मीटिंग में मुझे उन्होंने टारगेट किया। क्या टारगेट किया? टारगेट किया कि भाई आपकी टीम मजबूत नहीं है, आप इतना टेंशन में रहते हो तो इस्तीफा दे दो। अरे मैंने कहा भाई टेंशन में क्यों रहते हो आप? मतलब मैं उनको कहता था कि भाई मुझे काम करने का मौका दो, मेरी कौम में मैं कुछ कह सकूं, मुझे बात करने का मौका दो। तो कि आप इतने उसमें रहते हो तो आप इस्तीफा दे दो। अच्छा, एक दखल देना चाहूँगा, एक सिंपल सा बात आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या दूसरे जो मोर्चे हैं, जैसे ओबीसी मोर्चा हो गया, महिला मोर्चा हो गया, क्या उनमें भी जिला अध्यक्ष की इतनी दखल रहती है? दखल अंदर जहाँ तक मुझे कार्यकर्ताओं के जरिए पता चला है, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मोर्चे को बिल्कुल साफ अल्फाजों में कई बार उन्होंने मना किया कि आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो उनसे पूछा जाए। ये तो क्यों बनाया फिर? मोर्चा क्यों बनाया? पूछे। हाँ, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। मैंने मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने से पहले पूरा मैंने अपना बायोडाटा बना के दिया, कहाँ का रहने वाला हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, कितने साल से उदयपुर में हूँ, क्या करता हूँ। 125 लोगों के मुस्लिम समाज के साइन, मोबाइल नंबर सब मैंने लिख के उनको दिए। ठीक है। तो उनको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, और क्या हूँ तो मुझे बताओ। क्या चाहते क्या थे आपसे? क्या बनना वो ये चाहते थे कि बस मैं पद छोड़ दूं। क्यों? बस आप पूछो उनको कि वो क्यों चाहते थे। भाई नियुक्ति, आपकी नियुक्ति, मैं आपसे क्या बोलूं, आपकी नियुक्ति रविंदर जी ने करी थी या प्रदेश अध्यक्ष ने करी? प्रदेश अध्यक्ष जी ने कराई। तो फिर रविंद्र जी का दखल क्यों? मालिक है ना भाई, वो शहर के कप्तान है जिले के। अच्छा, हाँ, शहर के कप्तान है तो वो तो दखल अंदाजी करेंगे। चलिए ठीक है। फिर उन्होंने तो इम्तियाज जी का नाम हटाकर तौकीर जी का नाम उसमें शामिल करने की बात कही, फिर क्या होता है? वो मैंने उसमें नाम ऐड कर दिया। अच्छा, कर दिया। वहीं से फिर आना जाना लगा रहा, हर पार्टी, हर मीटिंग, जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी हुए समय से पहले पहुँचना। मतलब वो एक ही बात को कि बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अरे मैंने कभी ध्यान किस चीज़ का रखना है? रखूं, मुझे बताओ तो सही। किसी भी तरीके से बात करने को तैयार नहीं। उस दरमियान कुछ घटनाएं इस शहर के अंदर घटी हैं, और उस घटना जो घटी है मैं उसके लिए बहुत बड़ी निंदा करता हूं कि जो वो घटना इस शहर में घटी, ईश्वर करे कि कभी भी भविष्य में ऐसी घटना घटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक व्यक्ति, वो एक उसके परिवार का नहीं, वो मेरे भी परिवार का है, मुझे उसकी पीड़ा है। जो घटना इस शहर के अंदर घटी, उस चीज़ को लेके भी इन्होंने मेरे साथ बहुत विवाद किया। क्या विवाद था, बताएं? विवाद यही कि आपने फ़ोटो दिए, आपने फ़ोटो वायरल किए, आपने ऐसा किया। तो फिर आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मयूर जी, देखिए, दर्शकों को बताना है तो पूरा बात बताएं। फोटो वायरल करे, किसके फोटो वायरल करे वो भी बताएं, शुरू से बात बताएं। हाँ, फ़ोटो जैसे फ़ोटो जब वायरल हुए रियाज अत्तारी के, गौस मोहम्मद के, तो उस समय मैं इरशाद चैन वाला हुआ या कोई भी हुआ तो वो उनका दोस्त था, यार दोस्त था, आते थे, उसके साथ वो आता था। लेकिन मुझे उस नॉलेज में कुछ भी नहीं कि क्या मामला है क्या नहीं। रियाज अत्तारी को आप पर्सनल तौर पर जानते थे? बहुत बाद में 2018 से 17 से उसके इरशाद चैन वाले के जरिए जानता था। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं उस समय किसी पद पे नहीं था, ना कोई, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। कहीं गौस मोहम्मद को नहीं जानता। आज भी गौस मोहम्मद को मैं नहीं जानता हूँ कैसा गौस मोहम्मद है। ठीक है। उनका घर मुझे नहीं पता आज भी। और जब ये फोटो वायरल हुए तो इन लोगों ने सबने ये लाछन लगाए कि ये सिद्दीकी ने फोटो सबको वायरल किए। तो आज मयूर जी मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूँ कि उस बात को टाइम गुजर चुका है। भाई मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के हाथ तो बहुत बड़े हैं। अय्या ने दिल्ली की डिपार्टमेंट ने काम किया, राजस्थान पुलिस ने काम किया, उदयपुर पुलिस ने काम किया, उदयपुर मीडिया ने काम किया। कोई भी मीडिया पुलिस वाला अगर ये प्रूफ कर दे, निकल जाते हैं सारे प्रूफ कि भाई ये फोटो अख्तर सिद्दीकी ने वायरल किया, तो मैं विद समर्पित अपने और अपने मकान समेत पार्टी पे समर्पित होने को तैयार हूँ। पर इस चीज़ की सजा मुझे क्यों दी जा रही है कि आप काम नहीं करोगे? मुझे ग्रुप से निकाला गया, मैंने वो बर्दाश्त किया। टोटल मिला के बात ये हुई कि वो रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के साथ जो फोटो दिखे थे बीजेपी के बड़े नेताओं के, उसकी सजा आपको दी जा रही है? उसकी सजा मुझे दी जा रही है। पूरी घात मुझ पे गिराई गई है। किसी का मेरे पास फोन नहीं आया, कुछ नहीं। मैंने सारे मंडल अध्यक्षों से
रवि भाई साहब को, जिलाध्यक्ष जी को खबर भिजवाई कि भाई मुझसे बात तो करो, क्या बात है। अब आपको क्या बताऊं यार मयूर जी, मेरे साथ तो वो घटना घटी है जब मैं किसी विवाद को लेके एक लेटर लेके गया उनके पास। तो अक्सर हमारे संस्कृति में ऐसा है, हमारे कल्चर में ऐसा समझ लो, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर मुसलमान कोई बच्चे छोटा है और उम्र में बड़ा कोई हमारे फादर समान है तो हम पैर छूते हैं। भाई आप भी छूते ही हो। अब आज मुस्लिम कोई खड़ा हो बड़ा बजे तो हिंदू भाई हमारा पैर छू लेता है दोस्त। उस समय जब मैं पार्टी कार्यालय लेटर पहुंचा, जिलाध्यक्ष जी नीचे ही खड़े थे, तो मैंने लेटर दिया और मैंने इस तरीके से जिलाध्यक्ष जी को किया। तो वो मुझे कहते हैं कि अब ये दुकानदारी बंद कर दो। मतलब धोख लगना दुकानदारी? अगर धोख लगना दुकानदारी है तो भाई नमस्ते करना भी दुकानदारी है। ये कंडीशन है। जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उदयपुर के अच्छे से अच्छे नेता, प्रदेश के नेता नमस्ते करते थे, फोन उठाते थे, इन्होंने हर कार्यकर्ता को ये मना कर दिया है कि सिद्दीकी से मोर्चा के किसी भी कोई बात नहीं करेगा। मतलब आपके खुद के मोर्चे में जिलाध्यक्ष अलग थलग पड़ा हुआ है? हाँ, मतलब मुझसे कोई भी मोर्चा हो वो बात नहीं करेगा। आपके मोर्चे वाले कर रहे थे आपसे बात? नहीं, मेरे मोर्चे वाले तो आज भी हैं। आप 50 आदमी को इकट्ठे ले आओ, टीम मेरे पास। मैं और बता दूं मयूर भैया, इतना तगड़ा मोर्चा आंदोलन, जितने भी मोर्चे जिलाध्यक्ष रहे, आप उनका उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो। ना पार्टी के साथ कभी बुरा किया है, ना करूँगा। इज्जत और मान सम्मान में कमी जब आएगी उस पर मैं विचार करने। अभी मौजूदा स्थिति क्या है आपकी? क्या स्थिति? मौजूदा स्थिति, मुझे कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाते। मतलब आपके मोर्चे को नहीं, आपकी वजह से आपके पूरा मोर्चा सफर कर रहा है? पूरा मोर्चा। ना तो प्रोग्राम में बुलाते हैं, अर्जेंट में 6 महीने के बाद मुझे ग्रुप से निकाल दिया। अच्छा। हर व्यक्ति को, अगर एक दो ने, किसी सपोर्टर ने, मेरे चाहने वालों ने खबर दे भी दी कि अख्तर सिद्दीकी को वही फला जगह ये है, मैं पहुंचा तो फिर वापस से वही कि इनको खबर किसने दी। और यहाँ तक कि देखिए, अभी बाबूलाल जी खराड़ी जब मंत्री बन के आए हैं तो मुझे कहीं खबर मिली कि भाई बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री बन के आ रहे हैं। कोर्ट चौराहे पे मैं भी पहुंचा, उपरना लेके पहुंचा, उपरना उड़ाया। मैं वहाँ अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे सब मालार्पण कर रहे थे। मैंने भी फ़ोटो वगैरह खींचे। तो वो एक हमारे शैलेंद्र जी हैं, चौहान साहब, इंजीनियर शैलेंद्र जी चौहान साहब, तो वो रवि भाई सब भी हमारे वहाँ खड़े हुए थे, जिलाध्यक्ष जी। तो वो उन्होंने मोबाइल दिया कि यार फ़ोटो खींच दो। मोबाइल उनका, फ़ोटो मुझसे खिंचाने को कह रहे हैं। तो मैंने अगर खींच दिया फ़ोटो तो कौन सी बड़ी बात है। उनको धीरे से कहते हैं कि भाई इनसे दूर रहो। मैंने सुना तो मैंने क्या, भाई साहब क्यों दूर रहो? तो कि आपने बहुत नुकसान करा दिया। तो नुकसान कराया, क्या कराया? मैंने उनकी होटल तो छीन नहीं ली, उनके बराबर में मेरा कोई बिजनेस तो मैंने खोल नहीं लिया। नहीं, नुकसान किस तरह का नुकसान? अब वो नुकसान तो उन्हीं को पता होगा कैसा कराया, लेकिन हद से ज़्यादा हो चुका है। और बहुत ही मेरे साथ, मेरी कौम ने तो, मेरे समाज ने तो मुझे गाली बकी नहीं काम करने पे। उससे ज़्यादा जिल्लत मुझे रविंदर जी, जिलाध्यक्ष जी के कार्यकाल में मिली है। और कई बार मैंने कहा कि भाई आप मुझे नहीं रखना चाहते तो लेटर निकालो मेरे नाम का। भाई आप में तो पावर है ना, निकाल सकते हो ना। काम भी नहीं करो और लेटर भी नहीं निकलेगा। इसकी वजह से आपका मोर्चा कितना मतलब सफर हो रहा है? पूरा मोर्चा यही कहता है, जब भी कोई प्रोग्राम, अब जिला कहता है काम मत करो, प्रदेश कहता है काम करो, प्रदेश वाले कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी की आप क्यों उनसे बात कर रहे हो, आप तो काम करिए। यहाँ ये आज से आज तक कोई भी पार्टी का नेता मेरे प्रोग्रामों में नहीं आया 3 साल में। प्रोग्राम किस पर मोर्चा का जिलाध्यक्ष तो अपने आप में पावरफुल है ना, वो जिलाध्यक्ष से क्यों कोऑर्डिनेट करेगा? जब आपको कोऑर्डिनेट प्रदेश से करना था, आप इनसे क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे थे? प्रदेश से कर रहे थे, लेकिन प्रोसीजर है ना कि भाई मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा सीनियर जिलाध्यक्ष रवि भाई साहब है, तो मैं सूचना तो दूंगा ना, भाई साहब ये प्रदेश से लेटर है और ये काम करूँ। उस पर भी नहीं कि आप ठंडे पड़े रहो। अरे क्यों पड़ा रहा हूँ? इधर ठंडा उधर गर्म कर रहा है। मैं तो भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ, फिर भी मैंने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी जितना भी। अब क्या चाहते, क्या हो आप? अब मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मुझे पार्टी मान सम्मान नहीं देगी तो आने वाले कुछ दिनों में मैं अपना इस्तीफ़ा पार्टी के लिए बिल्कुल सौंपूंगा। और गुलाब जी भाई साहब के जो शब्द हमेशा सुने हैं मैंने, उन शब्दों पे बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कि वो कहते थे कि नौकरी किसी नेता की नहीं होती है। वो खुद कहते थे कि गुलाबचंद कटारिया की नौकरी मत करो, आप संगठन की नौकरी करते हो। तो मैं एज ए संगठन की नौकरी करते हुए पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। आगे अगर कुछ ऐसी कभी भविष्य में अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर विचार करूंगा, लेकिन अब जिलाध्यक्ष पद से
बिल्कुल इस्तीफा देने के लिए मैं। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे। कल फारूक हुसैन साहब आए थे, जो आपके अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भी हैं, जिले के प्रभारी हैं। उनसे जब हमने सवाल करा कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर का रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो उनका ये कहना था कि कोर्ट कचहरी थाना ये आपका काम नहीं, आपका काम तो ये है, पूरा सुनिएगा, आपका काम ये है कि आपको घर घर जाना है, घर की महिलाओं को, बेटियों को, युवाओं को बात करनी है, उनकी कमजोर नस पकड़नी है और कमजोर नस पकड़कर चुनाव आने पर उनकी नस दबानी है और पार्टी के पक्ष में वोट कराना है। क्या अल्पसंख्यक मोर्चे का यही काम है, लोगों की कमजोर नस पकड़ते हो आप लोग? सबसे पहले मैं आपको मयूर जी ये बता देता हूँ कि फारूक जी मेरे कोई नेता नहीं है। आपके मोर्चे के प्रभारी है ना? कोई प्रभारी नहीं है। आप कोई पोस्ट पे हो तो बताइए, प्रभारी कोई किसी को लगा सकता है। प्रभारी होने के नाते कभी उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा हो कि अब भी क्या चल रहा है शहर के अंदर, तो वो मुझे बता सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कौम की नशे पकड़ने का जो काम किया ना, वो आज से आज तक मेरी कौम के जो गद्दार और धोखेबाज जिनको कहते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं, नस पकड़ने वाले। हम नस पकड़ने के लिए नहीं हैं, हम अपनी कौम की हमदर्दी करने के लिए पैदा हैं। और एक बात और बता दूं, मेरी कौम की कहीं फैक्ट्री मार्बल की नहीं चल रही है, ना मेरी कौम के रिसोर्ट है, ना मेरी कौम की फैक्ट्री वो होटलें चल रही हैं, ना भूमाफिया मेरी कौम के। मेरी कौम के वो लोग हैं कि जिनकी कहीं गाड़ी पकड़ जाती है तो मैं वो नेता नहीं हूँ कि भाई साहब सो रहे हैं, नहीं, भाई साहब तो रात को भी दौड़ जाएंगे। मेरी कौम इसीलिए, आप मयूर जी सर्वे करो, एक फारूक जी का सर्वे कर लो, माइनॉरिटी के और भी नेता हैं उनका सर्वे कर लो, एक मेरा सर्वे कर लो, तो लोग बताएंगे। मैं ये नहीं कहता मैं काम कराता हूँ, प्रयास पूरा करता हूँ। और थाने में जाने का मतलब ये है कि जब थाने में मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी कौम के लिए कौन जाएगा। और वो अगर ये कहते हैं कि महिलाओं की नस पकड़ो, तो शायद उनको पता नहीं है, उनके परिवार के केस गिना सकता हूँ मेरे पास में विद एप्लीकेशन। पहले इंसान को अपना परिवार, अपना घर देखना चाहिए, बाद में मैं बाढ़ में सब कुछ हूँ। वो तो या तो ईश्वर बन गए, या तो पता नहीं क्या कहूँ मैं, उनको शब्द भी नहीं है। ये बोल वचन से कुछ नहीं होता है। तो कह रहे हैं मेरे वार्ड में ही राजा, 35 उनके राजा है, तो 35 साल की राजनीति में 35 आदमी ला के दिखा दो पार्टी कार्यालय बीजेपी के नाम से। या फिर सिद्दीकी चैलेंज करता है, 500 आदमी इकट्ठे कर देगा, जिस दिन जिलाध्यक्ष कह देगा कि यहाँ आंदोलन करना है। काम किया है, लोगों के बीच में बैठे हैं, घर में बैठ के राजनीति नहीं की है और ना कभी करने का इरादा है। ये बिल्कुल कहता हूँ मयूर जी, किसी भी कीमत पर मेरी कौम के इंसानियत के साथ कोई भी समाज हो, अगर मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं धोखा नहीं होने दूंगा, हर कीमत पे जाऊंगा। थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सच्चाई के लिए मेरी एक छाप लगी हुई है शहर के अंदर, और सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये पार्टी हो, पद हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं सोशल वर्कर हूँ, 2008 से संस्था चला रहा हूँ। वो मुसलमान नहीं ला सकते, मैं 1000 हिंदू भाई बहन इकट्ठे कर दूंगा मेरी कॉलोनी से। आप आके देखो ना, ये सब राजनीति से उससे नहीं होता है। बैठ गए जिला अध्यक्ष, एक चाय बेचने वाला, अरे चाय बेचने वाले ने चाय बेची, मोदी जी ने चाय बेचना शुरू की, तो उस चाय में क्या था कि मोदी जी मिलना चाहते थे लोगों से कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। तो मोदी जी चाय बेचते 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 लोगों के दिल में इतना प्रवास कर गए कि लोग आज मोदी मोदी कर रहे हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर चाय की छड़ी पे बैठ के दिन में 50 चाय पी ले, तो सिर्फ जनता नहीं देखेगी बल्कि चाय वाला देखेगा कि यार कितनी चाय पीता है ये। तो चाय पीना और चाय बेचना वो बहुत अलग चीज़ है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा और चाय पीने वाला जिलाध्यक्ष कभी नहीं बन सकता। वो जिलाध्यक्ष सपने देख रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम अभी जो कार्यकारिणी बनेगी इसकी जिलाध्यक्ष की, उसमें एक भी मुस्लिम को मैं कहता हूँ उपाध्यक्ष बना लें। ये तो अध्यक्ष की बात कर रहा है, उपाध्यक्ष भी बना लो, वो नहीं बन पाएंगे। अच्छा, जब आपको इतना ध्यान है कि आपकी पार्टी आप लोगों को इतना दरकिनार करती है, आपके मोर्चे को बिल्कुल निष्क्रिय कर रखा है। सुनो, अभी आपने क्या बोला? हाँ, अभी जो बोला उसकी बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अध्यक्ष तो छोड़ो, उपाध्यक्ष भी नहीं बनाएंगे। सुनो मेरी बात। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपके मोर्चे को भी निष्क्रिय कर रखा है, तो फिर पार्टी से इतना प्रेम क्यों? नहीं, पार्टी से विशेष प्रेम इसलिए है कि मेरी पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, देश हित की बात करती है। और आज जितने भी
काम मोदी जी ने किए शायद 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। जो धारा 370 अभी हटी, मेरे सारे परिवार के लोग कश्मीरी, हर व्यक्ति चिल्लाता था कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए। मोदी जी ने कश्मीर भी लिया और कश्मीरी भी लिया। तो इसलिए मैं इस पार्टी से बहुत प्रेम करता हूँ। और पार्टी वाकई नो डाउट मुस्लिमों की हितैषी है। ये छोटे छोटे नेता आके कुछ भी बोलते हैं। कौन छोटे छोटे नेता? बाल मुकुंद जी हुए, जैसे वो अपने प्रवक्ता थी हमारी नूपुर जी। हाँ, उन्होंने बोल दिया कुछ बोलो, लेकिन मैं अपने भाइयों को आपके नूपुर जी की बयान की सजा तो आप भुगत रहे हो। नहीं, अब बयान उन्होंने दिया, गरीब गया, ये कहाँ का अन्याय है बताइए। अच्छा, फोटो तो सभी नेताओं ने खिंचाए थे ना, फोटो को एडिटेड तो थे नहीं। वो तो मैं नहीं फोटो कहता, खिंचाए फोटो थे। अच्छा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा फोटो साथ में, अगर आप और मेरे साथ में इंटरव्यू दे रहे हो और बाहर जाके आप किसी का मर्डर कर दो 1 मिनट के लिए, तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूंगा? मुझसे ज्यादा होशियार पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ। मैं अपने आप को मानता हूँ बहुत ही, मैं राजस्थान पुलिस को धन्यवाद। आप क्या, मैं पूरा हिंदुस्तान मानता? पुलिस बहुत एक्सपर्ट। भाई आज मेरे मोबाइल से मैं आपको फोटो देता हूँ, आपने अपनी छवि सही करने के लिए और मेरी कबर खोदने के लिए मेरे ही मोबाइल से लेके मेरी फोटो वायरल कर रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? मुझे शहर के लोग जानते नहीं है मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ, या शहर की जनता मुझे नहीं पहचानती है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन कहीं मौका मिलेगा उस दिन पता चल जाएगा कि मैं संघ के बारे में और पार्टी के बारे में जानता हूँ। क्या वाकई में रियाज अट्टारी और गौस मोहम्मद आपके मोर्चे के कार्यकर्ता थे? मैं आज भी आपको लिस्ट दे सकता हूँ। ना कोई मेंबरशिप, ना कोई कार्यकर्ता, सिर्फ इरशाद चैन। आपकी पार्टी में मिसकॉल से भी सदस्य बनते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। उसकी 18-17 में नहीं, 18-17 में बने थे। वो भी उस समय मैंने एक मुस्लिम कोई ग्रुप बना रखा था, बीजेपी मुस्लिम ग्रुप। उसमें मैंने रवि भाई साहब को कहा था कि भाई साहब आप आओ, और अब यहाँ पर लोग नहीं कर पा रहे हैं काम, तो मैं इसको करता हूँ। उस समय मैंने मिस कॉल के वो बनाए थे मेंबर, उसमें रियाज नहीं बना था, उपरना उसने पहना था। उसके अलावा इरशाद चैन वाले के अलावा उसको कोई नहीं जानता था, और वो आज भी उसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था। मेरा और चंद्र सिंह कुठारी जी का जो फोटो वायरल हुआ उसका भी कुछ किस्सा सुन लें आप। रवि भाई साहब, शास्त्री जी सुबह 9 बजे कहीं बुलाते हैं किसी होटल पे, मुझे बिना मुंह धुले पहुंच गया। मेरे जिलाध्यक्ष का आदेश है, मुझे जाना पड़ेगा कि भाई ये फोटो वायरल हुए हैं। मैंने कहा ये मोबाइल, चंद्र सिंह जी कुठारी साहब मजाक बनाते हैं या नहीं बनाते हैं मुझे उससे कोई पता नहीं। शास्त्री जी कहते हैं कि अरे ये मजाक है, बहुत बना रहे हैं, इनका फोटो भी दो। पूरे राजस्थान के अंदर मोबाइल बंद था, उदयपुर में नेट बंद था। उस नेट दरमियान पे वाईफाई चालू करके होटल की मेरे मोबाइल से फोटो लिया, और वो ही लिया? शास्त्री जी ने, जिनेंद्र जी शास्त्री ने मेरे मोबाइल से फोटो लिया। शाम को वो फोटो वायरल होता है। अच्छा। दैनिक भास्कर ऐप पे। अच्छा। कि साहब अख्तर सिद्दीकी ने, भाजपा संघ मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अपनी फेसबुक आईडी साफ कर दी। तो भाई आज भी मोबाइल पड़ा है, ना तो चलाना आती है और ना साफ करना आती है। तो फिर वापरते क्यों? मैं फोटो आपके मेरे डाल लेता हूँ बस, व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं। मेरे फालतू शौक नहीं, मैं सिर्फ जनता का कॉल आए मैं बात करूँ, उनकी सेवा करूँ। और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि 3 चीज़ें मेरे पास सलामत रहें, मोबाइल, मेरी गाड़ी और मेरे हाथ पैर। सेवा जब तक जीऊँगा करता रहूँगा और डंके की चोट पे करूँगा। मयूर जी, ये जितने भी माइनॉरिटी के नेता हैं ना, ये मेन मकसद मुझसे इसलिए एंटी हैं कि मैं इनको जाता, सुबह शाम इनकी चबूतरियों पर बैठ के चाय पीता, चिंगाबित्ती खेलता, और फिर कहता कि भाई साहब अब बताओ मैं क्या करूं। वो मैं नहीं करूंगा। आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट करोगे जितने अल्पसंख्यक के नेता हैं सब चंगाबित्ती खेलते हैं, पट्टियों बैठ गए? सब नहीं खेलते। तो फिर अभी तो जो माइनर वो ये चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मैं जाऊं और उनके धोख दूं। चंगाबित्ती खेलते हैं क्या पट्टियों बैठ के? चंगियों नहीं, मैंने चंगियों, आप देखो चाय की छड़ियों पे देख लो। हाँ। क्या कर रहा है, मोबाइलों में खेलना है चिंगाबित्ती, किसी में खेल रहा है चिंगाबित्ती। ये काम हमारा है क्या? मस्जिदों में अजान हो रही है तो बाहर चिंगाबित्ती खेल रहे हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मयूर जी। आप हमारे नेताओं को ये मैसेज दे दो, काम करो,
नस पकड़ने का, दुखती नस को मत पकड़ो, मरहम लगाने का काम करो। और ये दोग लगने की जो बात बोली थी आपको, हाँ, मैं इस पे बिल्कुल आपको साफ बताना चाहता हूँ और आप मुझे बताएं कि धोग लगना एक दुकानदारी है तो बिल्कुल उसको मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाता, क्योंकि मैं नहीं, आपने तो धर्म का सम्मान करा ना। इस सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और शायद मुझे ये लगता भाई है सवाल कि तो करता रविंदर जी से है कि भाई रहूंगा। धोग हाँ, लगना दुकान उन्होंने है क्या? कहा कि ये दुकानदारी बंद करो। उसके बाद में मैंने दुकानदारी थोड़ी कम करी, जैसे पहले पूरा झुक जाता था थोड़ा, अब कई मिल जाते हैं तो थोड़ा हल्के से कर देता हूँ मान के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी का एक फंडामेंटल है कि अगर कोई सीनियर है तो उसका मान सम्मान करो, जी। वो मेरा कर्तव्य है। अब अंतिम और आखिरी सवाल, अब क्या चाहते हैं, मौजूदा परिस्थिति में क्या चाहते हैं? मौजूदा परिस्थिति में मैं सबसे पहले तो एक मैसेज आपके माध्यम से देता हूँ कि खास तौर से माइनॉरिटी के नेताओं के लिए, कि मेरी कौम की नौजवानों को, महिलाओं को, बहनों को, बुजुर्गों को गुमराह नहीं करें दुखती नस पकड़ के। जैसे कल उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं गुलाब जी भाई साहब से बात कराता था तो गुलाब जी भाई साहब फ़ोन करते थे तो आदमी संतुष्ट हो जाता। 5 साल में एक बार बात मत कराओ, 5 साल में एक बार बात मत कराओ। गुलाब जी भाई साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ, बुला के कम से कम जनता के बीच में 6 महीने में एक बार तो बैठा लो कि साहब मेरे कौम की ये समस्या है। ठीक है, समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी हाँ, बताएं। तो जी। इसमें ये काम करते हुए उन लोगों से कहता हूँ कि कौम को गुमराह मत करो, कौम के लिए काम करो। और भगवान अल्लाह से ये मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि जो लोग भटक चुके हैं राजनीति से कौम के प्रति, वो राह पे आए और कौम की सेवा करने का पूरा प्रयास करें। जिला अध्यक्ष जी को लेकर क्या कहोगे, रविंदर जी को लेकर? रविंदर जी भाई साहब को बिल्कुल यही कहूँगा कि रवि भाई साहब, अगर मैंने बिल्कुल 1% भी पार्टी के और आपके प्रति या कहीं भी कुछ गलत किया है इन 3 साल के कार्यकाल में, तो मेरा खुदा मुझे बताएगा। नहीं तो रवि भाई साहब आपको 100 साल की उम्र दे आपका इस बार, और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी अख्तर दी सिद्दीकी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा और गंभीर आरोप शहर जिला अध्यक्ष रविंदर जी श्रीमाली पर लगाए हैं कि किस तरह से एक मोर्चे को यहाँ पर पूरा विफल किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत कार्यकारिणी को लेकर भी काफी विवाद इनका हुआ। तोकीन नाम का एक शख्स था जिसे महामंत्री बनाने पर अड़े हुए थे रविंदर जी श्रीमाली, और साथ ही में जैसे ही उदयपुर के अंदर एक कांड होता है, कन्हैया लाल हत्याकांड होता है, उसके बाद जिस तरह से फोटो वायरल हुए थे रियाज अट्टारी के और मोहम्मद गौस के, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ, उसके बाद पूरी सजा भुगती है। अब तक वो सजा सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर भुगती है। अब इनका क्या दोष था ये जानना चाहते हैं। और साथ ही में जब भी रविंदर जी के धोग ये लगते थे, क्योंकि धोग लगना इस हमारे देश की एक संस्कृति, उसका प्रतीक है, ये धोग लगते थे, तो उन्हें कहा कि इस तरह की दुकानदारी यहाँ पर बंद करें। और कई ऐसे मौके आए जब इनको कहा कि आपकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, इस्तीफा देने की बात भी काफ़ी बार कही गई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर रविंदर जी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप बताइएगा कि वाकई में जिस तरह की नाइंसाफी इनके साथ हुई उस पर आप क्या कहेंगे। और साथ ही में फारूक भाई के लिए भी काफी संदेश दिए हैं कि लोगों की कमजोर नसें ना पकड़े, लोगों के हमदर्द बने, उनके सहायक बने, क्योंकि कौम को आपकी जरूरत है। और अगर थाने कचहरी की बात थी तो जब लोगों को थाने कचहरी में जरूरत होगी तो उनकी मदद वहां भी करनी पड़ेगी, ऐसा सिद्दीकी साहब ने कहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।